में चार्जशीट हुई उनके येडियुरप्पा जी के ईरानी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी के घर पे छापा मारा पुलिस मेरे कहने से। ये लोगों को इंक्वायरी करो, इंक्वायरी में साबित हो गए तो इनको अरेस्ट करो, अरेस्ट में साबित हो गए तो उनको जेल करो। और क्योंकि इतना बड़ा अत्याचार जो कॉमन लोगों से करते हैं करके मेरी पूरी मांग उस दिन से भी थी। Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक मकवला था कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। यकीनन इस मकवले पर पूरी तरह अमली जामा पहनाते हुए शहर की एक मारूफ शख्सियत मोहतरम आलम पाशा ने अब तक जहां जुल्म व तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, आज रियासती वज़ीर आला BS येडियुरप्पा के जुल्म की एक दास्तान खोल दी है और उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, जहां से पूरी तरह इंसाफ मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को मोहतरम आलम पाशा से। जी आलम पाशा साहब, इत्तला मिली है कि आपने रियासती वज़ीर आला के खिलाफ एक बहुत बड़ा मामला लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। मामले की नौइयत क्या है और मामला हुआ क्या है, ज़रा तफसील बताएं। जी 2010 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करके वर्ल्ड के पूरे फेमस आर्किटेक्ट्स आए थे, वर्ल्ड के पूरे इन्वेस्टर्स आए थे जो हिंदू कर्नाटक में, तब से ही कर्नाटक उभर आया। वहाँ पे पूरे अपने अपने मसले रखे और मैं ये किया कि पहले बेंगलुरु के लिए घर चाहिए, घर हर आदमी को चाहिए, हर आदमी को, और कम पैसों में 5, 10, 15 लाख में उसकी स्कीम में पेश किया सरकार को। और इजराइल टेक्नोलॉजी थी और तमाम दूसरे टर्की के भी थे और UK के थे, पूरे मैं ये किया, सब मेरा अप्रूव करे। पासपेस इंटरनेशनल कंपनी के नाम से मेरा अप्रूव हुआ। उधर ही मेरे कंपनी का प्रोजेक्ट हाई लेवल कमेटी के नाम से चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा जी, गवर्नर उस टाइम के ऑनरेबल गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी पूरे साइन करके प्रोजेक्ट अप्रूवल किए। उसका जो भी डिपॉजिट जो भी करना है मैं पूरा अदा किया। इसका मकसद था हर आदमी को घर आना है, तो इसलिए इनिशियल 26 एकड़ ज़मीन, सरकारी ज़मीन मेरे को पैसों को बेचा गया। इस मकाम पर देवनहल्ली इंडस्ट्रियल एरिया में हार्डवेयर पार्क करके बना के, इसमें हाउसिंग के लिए, हाउसिंग अभी तक KADB से नहीं दिए थे, वो KADB वाले ये मेरा प्रोजेक्ट सही है करके हाउसिंग बना के, जैसा मैं तकसीम करूँगा ये स्कीम जैसी बनाएगी स्कीम तमाम पसंद के कर दिए। और उसके बाद थोड़े दिन मैं मेरा आर्किटेक्टों के साथ था, सिंगापुर यहाँ थोड़ा था उस टाइम पे। उससे पहले कोई बार्गेनिंग की है इन्हों मेरे साथ, वो बार्गेनिंग का कुछ नहीं, जो भी है मेरा वेट में था, मेरा प्रोजेक्ट था सिर्फ गरीबों के लिए, हर गरीब को घर चाहिए, वो स्कीम में मैं जाने वाला था, जिसको सरकार, गवर्नर ऑफ कर्नाटक और पूरे बाहर देश के आर्किटेक्ट साइन किए थे ये चीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ जैसे मैं वापस आया आर्किटेक्टों से, मेरा एक लेटरेट पेपर पे साइन, जो जितने की 100 साइन मेरे होते हैं उनके पास, उसको स्कैन कर लिए, साइन सही रख के दूसरा ऊपर पूरा लिख के अपने नाम से कर लिए। वे बेंगलुरु के 3-4 बिल्डरों को बेच दिए। प्रेस्टीज है, अपना सालारपुरिया, ऐसे मंत्री, ऐसे पुरवंकारा, ऐसे 4 बिल्डरों को ये ज़मीन तकसीम कर दिए, बेच दिए क्योंकि थी घरेली ज़मीन। ये सरकार के पास कभी घरेली ज़मीन होती नहीं है, BDA सम साइट छोटी देती है, इतनी बड़ी 26 एकड़ की एक ही प्लाट नहीं थी, उनको बेच दिए वो। और मैं बहुत अपील किया, बहुत तकलीफ़ किया, मेरा पैसा, मेरी तकलीफ़, मेरा खर्च पूरा रखा और कई दिन इनके पीछे फिरा। गवर्नर आप के बंगले को गया, चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया, मंत्रियों के पास गया, चीफ सेक्रेटरी के पास गया, उसके बाद पुलिस के पास गया, इसके पास दूसरों के पास गया, कोर्ट को गया। कोर्ट में जो मसला रखा, मैं कोर्ट में से मसला कौन से साल लोक आयुक्त कोर्ट में 2012 में रखा था मैं। 2012 में ऑर्डर हो गया, करो करके, इसको करो, इसका लैंड गया है, लैंड जैसा पूरा डॉक्यूमेंट रखा मैं, मेरे पास जो था उसको डॉक्यूमेंट। लैंड किसकी थी सर? ये लैंड सर KADB की, सरकार की है ना, सरकार अक्वायर करी। अक्विजिशन के पहले मेरी 100 एकड़ प्रॉपर्टी थी, उसमें हमारी लैंड लेके हमारे को अलॉटमेंट करने का वो लैंड में क्यों रखा था, क्यों खरीदा था, उधर पे बताया।
मेरा ऑब्जेक्टिव बताया था, उसको पसंद करके कानूनी तौर से दिए थे। सरकार के नाम से जीओ गजट बना दिए, ये लैंड लेने के बाद इनको ही देंगे, ये गरीबों को घर बनाने का एकदम अफोर्डेबल होम्स छोटे दाम में बेचेंगे। उसके बाद रखे, वो कोर्ट में केस हो गया, केस बन गया, केस में चार्जशीट हुई। उनके येडियुरप्पा जी के निरानी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी के घर पे छापा मारा पुलिस, मेरे कहने से, मेरे रिक्वेशन से ना 2012 में छापे मार के पूरा 200-300 पेज का चार्जशीट बनाया। वारंट निकालने के टाइम पे इनके ऊपर, ये लोगों के, इन्हों जाके पूछ रखा कि भाई हम मैं चीफ मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर से किया, ये दूसरे तो मिनिस्टर थे तब भी, तो मेरे ऊपर नहीं चलेगा करके फिर यही ऑनरेबल हाई कोर्ट से डिस्चार्ज कर लिए, क्वाश करा दिए, पूरा गया। यानी मेरे लैंड का सब्जेक्ट नहीं, उनकी चार्जशीट का कोई वाइंदा नहीं, पूरा क्वाश करा दिए। और नहीं, हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से बड़ा ऑर्डर करा लिए। तो फिर भी मैं ये चीज़ के पीछे गया। तब जैसा इन उतरे, सीएम से सीट से उतरे, मंत्री मिनिस्टर के सीट से उतरे, चीफ बालीगार्ड, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने उतरे, उस टाइम पे सैंक्शन की ज़रूरी नहीं करके फिर लोकायुक्ता कोर्ट पे गया। वो लोकायुक्ता कोर्ट इनके इन्फ्लुएंस से डिसमिस कर दी, पूरा इनका इन्फ्लुएंस था वो उस टाइम पे। चूंकि एक लंबी लड़ाई थी आपकी, कानूनी लड़ाई थी, तो आप प्रेजेंट सिचुएशन तक कहाँ पहुंचे, और आज जो एक नया फैसला आया है अदालत का, ये अदालती फैसला क्या रहा सर? जी, तो ये जो डिसमिसल हुआ, ये इसको मैं अपील किया था 2016 में, 2017 में, 16-17 में, 2016-17 से भी कोर्ट के सामने आने नहीं दिए। तो लास्ट अगले 10-15 रोज, 20 रोज के पहले जस्टिस माइकल कुन्हा, रेस्पेक्टेड जज के सामने ये मैटर लगा। तब हमें पूरी आधे दिन में हमारा पूरा बयान हुआ, पूरा यानी आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट के बाद इन्होंने जजमेंट रिजर्व करे। ये अभी कल यानी 5 जनवरी 2021 के डेट में इन्होंने ऑर्डर डिक्लेयर करे, अनाउंस करे कि भाई जो कोर्ट्स किए वो पूरा गलत किए, इसकी सही पूरी इंक्वायरी होना है। जो मुरुगेश निरानी मिनिस्टर वो टाइम पे यह इंडस्ट्रीज के केडीबी के, नंबर 2 में भी श्री BS येडियुरप्पा, वो टाइम पे चीफ मिनिस्टर नहीं थे, अभी थे, अभी हैं। तो अभी ये 2-4 साल से यही चला कि भाई चीफ मिनिस्टर हैं, 1 साल 2 साल से आते हैं जाते हैं, चीफ मिनिस्टर के मुकाम से किए, अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं, नहीं दे सकते, पुलिस उनकी इंक्वायरी नहीं कर सकते। इनको सैंक्शन देना रहो तो गवर्नर ऑफ कर्नाटक देना, गवर्नर ऑफ कर्नाटक भी भाजपा के, कभी देते नहीं ऐसा। यानी उनके इसलिए डाल लेते उनके सरकार वाले, उनके गवर्नर्स को सैंक्शन गवर्नर देना था, रेस्पेक्टेड गवर्नर देना था, गवर्नर नहीं दे सकते। मगर ये लड़ाई, ये बोला भी मैं, ये गवर्नर साहब नहीं देंगे सैंक्शन। इनको जो सैंक्शन का मतलब इनको अरेस्ट करना है और इनको इंक्वायरी करना है, इनको जो भी करना है। अब मेरा डिमांड तो इनको जेल करना है पूरे लोगों को। डिमांड पूरा बताइए सर आपका। तो डिमांड के जिनको अक्यूज के तहत पूरी इंक्वायरी के बाद इनको जो सजा मिलने वाली है, ये एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री BS येडियुरप्पा, और अभी MLA हैं मुरुगेश निरानी, और बालीगर करके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और शिवशंकर करके और भी एक ऑफिसर इसके कॉमर्स के चीफ सेक्रेटरी थे, चेयरमैन थे, MD। ये लोगों को इंक्वायरी करो, इंक्वायरी में साबित हो गए तो इनको अरेस्ट करो, अरेस्ट में साबित हो गए तो उनको जेल करो। और क्योंकि इतना बड़ा अत्याचार जो कॉमन लोगों से करते हैं करके, मेरी पूरी मांग उस दिन से भी थी, उस दिन से आज तक भी मेरी वही थी, कल तक भी थी जो मांग मेरी। वो मांग को जो ऑनरेबल जस्टिस माइकल कुन्हा साहब के आर्गूमेंट के तहत इन्होंने मान लिए। इन्होंने ये माना कि भाई जो जुल्म हुआ है, जो सेक्शन जो बोले हैं, जो चीटिंग नहीं, जो फोर्जरी किए, ये का मेरे आदमी, मेरा हाथ का सिग्नेचर, उन्होंने चीफ मिनिस्टर होते हुए ये काम किए हैं, ये बड़ी डेंजरस मामला है, क्राइम में जमेंगे, उसको सैंक्शन नहीं चाहिए। गवर्नर साहब उसको अभी सैंक्शन नहीं देना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम पे इन्होंने फाइल किए उस टाइम पे भी सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। सैंक्शन का मतलब पूरा गवर्नमेंट का सैंक्शन देंगे, केस चलना है क्या नहीं करके। तो अभी इसलिए ये ऑनरेबल हाई कोर्ट कल के डेट में पूरा मंजूर कर दी मेरे जो पिटीशन, जो सही तो जो आपके डिमांड को कबूल मेरे डिमांड को रेस्पेक्टेड लोकायुक्ता, स्पेशल कोर्ट, मैजिस्ट्रेट यानी सेशन कोर्ट में चलाना चाहिए, वो कोर्ट चलाना चाहिए। तो अदालत ने आपके मुतालबे को कबूल कर लिया, डिमांड को कबूल हाँ, कर हाई लिया। कोर्ट ऑफ कर्नाटक द रेस्पेक्टेड जस्टिस के आर्गूमेंट, हमारे आर्गूमेंट के तहत इसको मंजूर कर लिया।
सर, अदालती फैसले के बाद क्या ये जो इंक्वायरी होगी या समन के तहत येडियुरप्पा से जो तफ्तीश की जाएगी, उससे इनकी जो चीफ मिनिस्टर की सीट है इसे छोड़ना पड़ेगा या फिर इनको कोई कानूनी इकदाम का सामना करना पड़ेगा? क्या है कानूनी दायरे में ये मामला? नहीं, अभी कल ऑर्डर कोर्ट से आया है, आज ही पब्लिश हुआ है 6 तारीख जनवरी में। तो ये ऑर्डर सीधे जाएगा सीबीआई यानी ये लोकायुक्त कोर्ट पे, जस्टिस मैजिस्ट्रेट के सामने, लर्नेड मैजिस्ट्रेट के सामने जाएगा। तो ये ऑर्डर को क्या क्या पुलिस को रख के इंक्वायरी करेंगे? ऐसा नहीं बोला गया है। तो कानून, मेरा कंप्लेंट क्या है, इसको आप मान लो करके नहीं बोले, वो सही है ऐसा बोले तो सैंक्शन नहीं पूछने का, गवर्नर साहब को नहीं लाने का, आप अपने आप केस चलाओ। तो अपने आप का मतलब पुलिस की इंक्वायरी करेंगे तो चीफ मिनिस्टर के तहत नहीं होगा, तो नहीं होगा। एक कांस्टेबल एक चीफ मिनिस्टर साहब को कहाँ पे लेके आएगा, वो हमें कैसे मान ले? हमें वो भी रखेंगे, एक चीफ मिनिस्टर, एक DYSP हो, एक SP हो, एक DIG हो, चीफ मिनिस्टर को इंक्वायरी नहीं कर पाता, अपना वो मुकाम रहता है, तो इसलिए वो भी रखेंगे। इसलिए वो नहीं करेंगे, सिर्फ ये करेंगे समन दे के, समन इशू करके कोर्ट खुद, द लर्नेड मैजिस्ट्रेट खुद पूरी इंक्वायरी चलाएगी। सर, अगर इंक्वायरी में चीफ मिनिस्टर वाकई मुजरिम साबित हो गए और इनका जुर्म साबित हो गया, तो फिर अगले इक़दाम क्या होंगे? क्या इनको चीफ मिनिस्टरी की अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा या इन्हें जेल भेजा जाएगा या इन्हें अरेस्ट किया जाएगा? कानूनी क्या स्टेप लिया जा सकता है सर? नहीं, इसकी तो कौन सी कोर्ट की भी ऐसी वकालत भी नहीं है, ऐसा जजमेंट भी नहीं है। मगर अभी जैसा जजमेंट आया कल या परसों, लर्नेड CBI कोर्ट है, वही देखती है लोकायुक्त कोर्ट। लोकायुक्त और CBI एक ही कोर्ट है, सेशंस कोर्ट, स्पेशल कोर्ट है। वहाँ पे जैसा आता है तब उसी टाइम पे चीफ मिनिस्टर उतरना पड़ेगा, क्योंकि एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने फेस नहीं कर पाते। एज ए चीफ मिनिस्टर एक पुलिस कांस्टेबल का समन ले नहीं पाते, एज ए द पुलिस कांस्टेबल चीफ मिनिस्टर की महल में घुस नहीं पाएगा। तो ये मॉरल ग्राउंड है, ये पहले CM की कुर्सी छोड़ना चाहिए, नहीं तो होगा कैसा? और मुश्किलात मेरे को होगी कि भाई इनकी इंक्वायरी, इनकी चार्जशीट और इनका समन, जो पुलिस कांस्टेबल समन देने जाएगा एक रेस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को देगा, ये कानून में होगा क्या नहीं, उन्होंने लेंगे क्या नहीं, अवॉइड करेंगे, ये तमाम क्या होगा, हमें 2-4 ये जैसा कोर्ट के सामने लगेगा मेरी अर्जी पड़ेगी उस पर। तो नाजरीन, ये थे मोहतरम आलम पाशा, जिन्होंने मुस्तहिकीन को एक घर फराहम करने का मुतालबा करते हुए 2012 से एक लंबी कानूनी जंग लड़ी है और आज कोर्ट का एक फैसला आया है समन के सिलसिले में, और ये लड़ाई मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। क्या वाकई आलम पाशा के इस इक़दाम की सराहना की जाएगी और रियासती हुकूमत इस सिलसिले में क्या स्टेप लेती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।